मालूम है कि होम्योपैथी में एक बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन है जो ठंड के मौसम के आते ही आपके बढ़ने वाले कान के दर्द में या पुराने से पुराने अगर जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन है या हॉर्सनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपका गला जो है बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी आने लगती है। तो ऐसी सभी कंप्लेंट को जैसे ही ठंड का मौसम आता है, ये अगर समस्याएं बढ़ने लग जाती है तो उसे जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक पावरफुल रेमेडी के बारे में, जिस होम्योपैथी का नाम है मेनगेनम एसिटिकम। अगर आपको या आपके किसी पहचान वालों को या आपके घर में किसी को भी अगर मौसम बदलने के साथ ही जैसे ही ठंड का मौसम आ जाता है या बारिश का मौसम आ जाता है और उनकी तकलीफ़ें जो पुरानी तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती है, तो ये वीडियो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इसके हर बड़े सिम्टम्स को और उसके यूज़ को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को समझने के लिए हमें उसका की नोट यानी कि जो उसका की सिम्टम्स है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से मेनगेनम जो मेडिसिन है उसका एक की सिम्टम्स है जो आपको हमेशा मदद करेगा इस मेडिसिन के बारे में सोचने के लिए, इस मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन में ही आपको हेल्प करेगा। तो इस मेडिसिन का एक बड़ा रूल है ठंड और नमी से तकलीफ़ों का बढ़ जाना, यानी जैसे ही ठंड होगी या विंटर वेदर होगा या नमी होगी या बारिश का सीज़न होगा तो आपकी परेशानी हमेशा बढ़ जाएगी या पेशेंट की परेशानी बढ़ जाएगी। अगर ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम है या ठंड की जस्ट स्टार्ट हुआ है या शुरुआत है, इस पेशेंट की जो तकलीफ़ें हैं वो दुगनी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या अभी तक कोई परेशानी नहीं थी, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंड का मौसम आ जाता है तो उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ऐसे मरीज़ों को गर्म कमरे में अगर जैसे ही वो जाता है या बिस्तर पर लेट जाता है तो उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग की सिम्टम्स है, पिक्युलियर सिम्टम है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी इस मेडिसिन को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है, की सिम्टम है, उसके बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पर इस मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। वो है ईयर एक, यानी कान के दर्द का बढ़ जाना या कान में दर्द होना। मेनगेनम मेडिसिन का सबसे बड़ा असर होता है आपके कान की तकलीफ़ों में। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा सुई चुभने जैसा दर्द होता है या स्टिचिंग पेन होता है या कुछ भी आप निगलते हैं या स्वेलोइंग करते हैं या बात करते हैं या कफिंग है, आप खांस देते हैं, आपका गला ठीक नहीं है, ख़राब है, तो वैसी कंडीशन में जब भी कभी आपको कान में दर्द होने लगता है, कुछ बात कर ली, कुछ खा लिया, कुछ चबा लिया, तो जैसे गले में किसी तरीके से कोई सेंसेशन होता है और उसका दर्द जो है आपके कान तक अगर एक्सटेंड होता है तो मेनगेनम का ये सबसे पहले हमें याद आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इसका एक सिम्टम होता है। इस मरीज में ऐसा होता है कि कान के अलावा कहीं पर भी कोई तकलीफ़ होती है, जैसे कि दाँत का दर्द हो या गले का दर्द हो या तो ये जितने भी दर्द होते हैं ये सीधा आपके कान तक अगर जा रहा है, एक्सटेंड कर जा रहा है, तो ये मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा पक्का साइन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग पिक्युलियर साइन है। मतलब कान में दर्द कब हो रहा है? जब आपको गले में कोई परेशानी हो गई है या किसी और तरीके से अगर जो पेन है, कहीं और का पेन आपके कान तक जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पिक्युलियर सिम्टम है। इसके बाद में जो सेकेंड सिम्टम है वो है आपके गले की आवाज़ का बैठ जाना या हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। तो इसका ये दूसरा बड़ा यूज़ जो होता है वो इस कंडीशन में होता है अगर आपको क्रोनिक हॉर्सनेस रहती है, यानी कि बहुत पुराने टाइम से आपकी आवाज़ जो है बहुत भारी है, या ज़रा सा भी मौसम बिगड़ता है, ठंड के मौसम में आपकी आवाज़ भारी हो जाती है या बैठ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका काम होता है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना होता है, डायलॉग डिलीवरिंग करनी होती है या स्टेज पे कुछ बोलना होता है, जैसे टीचर्स को कंटिन्यू बोलते रहना पड़ता है पढ़ाते समय, या सिंगर्स जो होते हैं उनको रियाज़ करने होते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे उनका यूज़ होता है, तो या ज़रा सी ठंडी हवा या वेदर बदल जाने से उनका गला बैठ जाता है, तो उनके लिए ये मेडिसिन अमृत समान है। तो इस मेडिसिन को हम गले की आवाज़ में बैठ जाने पर या हॉर्सनेस में भी हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं।
इस पेशेंट में एक सिम्टम और ये होता है कि सुबह के वक्त इनका गला जो है बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। इन्हें कंटिन्यूसली उसके जो गले पे जमा हुआ म्यूकस है या बलगम है उसे निकालना पड़ता है, तब जाके उनकी वापस जो है आती है, या उनके जो गले में घरघराहट है या हॉर्सनेस है वो ठीक होती है। तो म्यूकस जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हें निकालना पड़ता है सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा गला उनका हेवी सा या जमा हुआ सा लगता है। तो ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है। अगला जो स्ट्राइकिंग इसका सिम्टम होता है वो होता है आपके जोड़ों में या अर्थराइटिस की कंडीशन में। तो मेंगेनम मेडिसिन जो है आपकी जो बोन्स होती है उसकी पेरोस्टियनियम लेयर जो होती है उस पर उसका बहुत अच्छा असर होता है, यानी कि आपकी जो बोन की बाहरी या एक्सटर्नल लेयर होती है वहाँ पर इसका रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसका असर वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो मरीज़ को जॉइंट में जब बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो थोड़ा सा भी वहाँ पर प्रेस नहीं कर सकता, वो वहाँ पर दबा नहीं सकता, थोड़ा सा भी टच अगर कर लेगा तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अर्थराइटिस और गाउट के मरीज़ों के लिए ये दवा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसे मरीज़ जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है या गाउट की परेशानी है और वो ठंड के मौसम में दुगनी हो जाती है या बारिश के मौसम में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वैसे कंडीशन में या वैसे पेशेंट में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये पेशेंट जब भी गर्म कमरों में जाते हैं या थोड़ा भी बिस्तर पे लेटते हैं, आराम करते हैं, तो उससे उनकी जो तकलीफ़ें हैं उसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो ये पेशेंट आपको बताएंगे, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसी तरीके से ये मेडिसिन एनीमिया या वीकनेस की कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो मैग्नेनम मेडिसिन जो है ऐसे पेशेंट में जिनमें खून की कमी बनी रहती है या एनीमिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है, खून की कमी की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, थका थका सा लगता है, उनका मन कहीं नहीं लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है। तो इन अगर थोड़ी सी भी बातों की अगर टेंशन उन्हें आ जाए या छोटी छोटी बातों की वो चिंता करने लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी एंशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चला जाता है, तो वैसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। उनके पैरों में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि वो चलते वक्त उनका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, इतने ज़्यादा वीक होते हैं, तो वैसे पेशेंट में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग की सिम्टम्स हैं इस मेडिसिन के, जहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम समराइज़ कर लेते हैं इस मेडिसिन को। तो सबसे पहले ठंडी हवा से परेशानी का बढ़ जाना, कान में सुइयों जैसा दर्द होना, जोड़ों में या उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें दर्द का बढ़ जाना, या फिर उनके गले में तकलीफ़ होना, या उनके गले में आवाज़ भारी भारी हो जाना या गला बैठ जाना। अगर ये चारों सिम्टम्स एक पेशेंट में हैं तो मैग्नेनम मेडिसिन परफेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ऐसे पेशेंट के लिए। अब इसके डोजेस क्या होंगे या इसे लेना कैसे है? तो आमतौर पर मैग्नेनम एसिटिकम मेडिसिन जो होती है उसे 30 या 200 पावर में दी जानी चाहिए। लेकिन होम्योपैथी का एक रूल है कि हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि होम्योपैथी में हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है और उसी हिसाब से हम मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं। तो डॉक्टरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरीके से अगर डोजेस की बात करें तो 30 पावर में अगर आप ले रहे हैं, 30C में अगर आप ले रहे हैं, तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट में आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो या ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप इसी तरह से किसी और मेडिसिन पे अगर मैं वीडियो चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी आपकी पसंद की वीडियो में बनाऊँ या होम्योपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो अपने चैनल पर बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।